प्रातःकाल सत्संग की सभा समाप्त हुई। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज अमरापुर स्थान का भ्रमण कर रहे थे। तब मन में अचानक एक शुभ संकल्प उठा। विचार करने लगे, अब श्रद्धालु भी अत्यधिक मात्रा में आश्रम पर आते हैं और संतों के रहने की व्यवस्था भी करनी है। ऐसा सोचकर सद्गुरु महाराज ने अपने एक शिष्य स्वामी कृष्णदास जी को अपने पास बुलाया। स्वामी कृष्णदास जी आचार्य श्री के नजदीक आए और पूछने लगे, हे गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब सद्गुरु महाराज कहने लगे, हमने विचार किया है आश्रम का विस्तार करना चाहिए। अब श्रद्धालु भी अत्यधिक मात्रा में आते हैं और संतों के लिए रहने की व्यवस्था भी करनी है। आप एक काम कीजिए, हमारे आश्रम के नजदीक जो खाली जमीन है, उस जमीन के जो सेठ लोग हैं उनके पास जाइए, उनसे जमीन का मूल्य पूछकर यह जमीन खरीद कर आइए। स्वामी कृष्णदास जी कहने लगे, महाराज किस मूल्य में लेकर आऊं? तो सद्गुरु महाराज ने कहा, जिस मूल्य में वह कहें उसी मूल्य में लेकर आ जाना। स्वामी जी की आज्ञा पाकर स्वामी कृष्णदास जी निकल पड़े जमीन की व्यवस्था के लिए। वह जमीन की पड़ताल करके एक सेठ के घर आए। उन्हें पता लगा कि आश्रम के नजदीक जो जमीन है वह इस सेठ की है। वह सेठ के घर आए और कहने लगे, हमें आश्रम के निर्माण के लिए जमीन की आवश्यकता है और हम आपकी जमीन लेना चाहते हैं। स्वामी कृष्णदास जी की बात सुनकर सेठ समझ गया कि संतों को आवश्यकता है। वह सेठ बड़ा लालची था। उसने मन में विचार किया, यह महापुरुष लोग बड़े सीधे साधे हैं, बड़े भोले भाले हैं, इन्हें ठगा जा सकता है। और ऐसा विचार करके उसने मन में कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए स्वामी कृष्णदास जी से कहा, इस जमीन का मूल्य है 4 रुपया। हकीकत में उसका मूल्य तो 1 रुपया था, पर उसने 4 गुना रेट लगा दिया। उस जमीन का मूल्य तो 1 रुपया था, पर सेठ ने लालच के वशीभूत होकर उसका मूल्य स्वामी कृष्णदास जी को 4 रुपये बताया। स्वामी कृष्णदास जी ने कहा, जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। और उनके मध्य जो बात हुई वह बात निश्चित कर दी गई। जमीन सद्गुरु महाराज जी को मिल गई। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे तो सद्गुरु महाराज जी के एक शिष्य हैदराबाद के वकील स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज जी, मैं हैदराबाद में था तब मुझे पता चला कि आपने कुछ जमीन खरीदी है और मुझे यह भी पता चला कि वह जमीन आपको अत्यधिक मूल्य में उस सेठ ने लालच के वशीभूत होकर बेची है। स्वामी जी, इतना तो इस जमीन का मूल्य ही नहीं है जितना उस सेठ ने आपसे पैसे ले लिए हैं। सद्गुरु महाराज जी शांत होकर अपने शिष्य वकील की बात सुन रहे थे। तब गुरु महाराज जी ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? तब वह सेठ कहने लगा, महाराज जी, आपको कुछ नहीं करना है। मैं वकील हूं, सारे कार्य मैं खुद करूंगा। मैं उस सेठ को यहां बुलाऊंगा, बस आपको एक काम करना है। स्वामी जी कहने लगे, क्या करना है? वह कहने लगा, जब सेठ यहां पर आए तब आप उसे सिर्फ इतना ही कहना, मैंने अपने शिष्य को जमीन की जानकारी के लिए भेजा था, पर वह बिना पूछे ही जमीन को खरीद कर लाया है। और मैंने उसे यह भी कहा था कि अगर जमीन 1 रुपए से ज्यादा मूल्य पर मिले तो उसे नहीं खरीदना। वकील की यह बातें सुनकर स्वामी जी गंभीर हो गए। वकील कहने लगा, महाराज जी, क्या हुआ? तब स्वामी जी कहने लगे, क्या तुम मुझसे असत्य बोलाना चाहते हो? मैं थोड़ी जमीन के कारण अपने धर्म से हट जाऊं? मैंने ही स्वामी कृष्णदास जी को कहा था, जिस मूल्य पर जमीन मिले तुम ले आना। अब थोड़ी जमीन के कारण मैं उस सेठ के आगे मिथ्या बोलूं, असत्य बोलूं, यह मुझे कभी भी स्वीकार नहीं है। वकील कहने लगा, अरे महाराज, अपने पैसे बच जाएंगे। तब सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज कहने लगे, ऐसे पैसों की क्या आवश्यकता है जो मुझे झूठ कहने के पश्चात वापस मिले। मैं अपने वचन पर कायम रहूंगा, भले मुझे यह जमीन अधिक रेट पर मिली है, मुझे इसकी जानकारी है, पर इसके उपरांत भी मैं अपने सत्य से हटूंगा नहीं। स्वामी जी की यह बातें सुनकर
वकील सद्गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गया। कहा, महाराज धन्य है आपकी सत्यनिष्ठा। तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिन्होंने अनादि काल से चलती आ रही सत्यनिष्ठा की परंपरा को अपने जीवन में अनवरत रूप से निभाया। महापुरुषों का यही तो स्वभाव होता है, जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए पर सत्य से कभी हटते नहीं। रामचंद्र जी के जीवन में उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। भरत स्वयं आ गया उन्हें मनाने के लिए, पर राम जी अपने वचन पर निश्चित रहे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ महाराज ने वचन दिया था कैकेयी को, तुम जो मांगोगी तुम्हारी मांगे पूरी की जाएंगी। अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर अपने वचन से पीछे नहीं हटे। श्री रामचंद्र महाराज 14 वर्ष वनवास में तपस्वियों के समान जीवन व्यतीत करते रहे, पर अपने वचन से पीछे ना हटे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं बड़े बलवान थे, उनके चारों भाई भी बड़े योद्धा थे। एक बार भीम ने कहा, महाराज आप इतने शूरवीर होकर, धार्मिक होकर, बलवान होकर इतना कष्ट सहन कर रहे हो, हम चल के अभी ही कौरवों से लड़ाई करते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, मैं युद्ध के समर्थन में नहीं हूं। जब तक 13 साल का वनवास पूरा न हो जाएगा तब तक मैं तपस्वियों के भांति ही ऐसे ही जीवन यापन करूंगा। मैंने वचन दिया है, मैंने प्रण लिया है, मैं बड़ों की आज्ञा का पालन करूंगा। जो मुझे वनवास दिया गया है मैं शांत भाव से उसे स्वीकार करता हूं और तुम भी मेरे साथ धर्म का पालन करो। इतने धार्मिक और इतने बलवान होने के पश्चात भी वह अपने धर्म से हटे नहीं। महापुरुषों की यही तो खासियत होती है, उन्होंने जो वचन दे दिया वह अपने वचन से कभी हटते नहीं और अपने स्वार्थ के लिए कभी असत्य का प्रयोग नहीं करते। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की एक बड़ी सुंदर शिक्षा है, आपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना, वचन साचा मधुर हो जब तब ही मुख को खोलना। अपने स्वार्थ के लिए कभी असत्य का अनुसरण नहीं करना। कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र, जिन्हें दानी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है, कहते हैं रात को सो रहे थे और रात को सपने में महर्षि विश्वामित्र आ गए और कहने लगे, हरिश्चंद्र सारी जमीन सारी जायदाद मेरे नाम कर दो और इस राज्य से निकल जाओ। हरिश्चंद्र जी ने वचन दे दिया, महाराज जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। और प्रातःकाल नींद खुली और जैसा उन्होंने स्वप्न देखा था और दरवाजे के बाहर आए और देखते हैं कि महर्षि विश्वामित्र दरवाजे के बाहर खड़े हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, हरिश्चंद्र सपने में वचन देते हो और अभी तक राज्य की लालसा लगी पड़ी है, जल्दी करो राज्य को खाली करो। अगर हरिश्चंद्र चाहते तो कह सकते थे, मैंने तो स्वप्न में वचन दिया था, हकीकत में तो दिया नहीं, इसलिए मेरे ऊपर वचन पालन करने की कोई पाबंदी नहीं है। पर कहते हैं ना, सत्यनिष्ठ लोग अपने नियम पर, अपने सत्य पर सदा कायम रहते हैं। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर हरिश्चंद्र जी उसी समय अपनी पत्नी और बच्चे के साथ राज्य को छोड़कर जंगल की ओर चले गए। जीवन में इतनी परीक्षाएं होती हैं सत्यनिष्ठ महापुरुषों की, तो ऐसे ही आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, वकील ने बहुत समझाया, महाराज आपको सिर्फ मिथ्या भाषण करना है। सद्गुरु टेऊराम जी ने कहा, मैं असत्य बोलकर किसी का अहित नहीं कर सकता हूं। मेरे जीवन में भले कितनी भी कठिनाइयां आए, पर मैं जीवन में कभी भी असत्य का अनुसरण नहीं करूंगा। तो महापुरुषों के द्वारा सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी के विषय में यह पावन प्रसंग हमें सुनने को मिला। महापुरुष बताते थे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी के विषय में, जिस विषय में वह अपने मन को निश्चय कर देते थे उस निश्चय को अवश्य पूर्ण करते थे। ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, ऐसे सत्यवान सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, सत्य की निष्ठा पर परिपूर्ण सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। निर्मानता निष्कामता थी सादगी और सरलता, निर्लिप्तता निर्भीकता निसंगता निर्वैरता,
कामना कोई जगत की शेष ना मन में रही, यश कीर्ति अरुमान की अभिलाष भी मन में नहीं। परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप जो सब ही सुखों के धाम है, गुरुदेव टेऊ राम को प्रणाम है, प्रणाम है।